ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कर्नाटक से एक दुखद खबर मिल रही है। बीजेपी सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद का निधन हो गया है। चामराजनगर से बीजेपी सांसद थे वी श्रीनिवास प्रसाद। देर रात बेंगलुरु के निजी अस्पताल में उनका निधन हुआ। 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे वी श्रीनिवास प्रसाद। तो ये दुखद खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, निधन उनका हो गया है। चामराजनगर सीट से सांसद श्रीनिवास आप बीते कुछ दिन से बीमार थे। हालत बिगड़ने के बाद उन्हें बेंगलुरु में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, आईसीयू में रखा गया और अब ये दुखद खबर मिल रही है उनके निधन की। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रही हैं, बड़ी खबर आपको बता रही हैं। बीजेपी सांसद चामराजनगर से श्रीनिवास प्रसाद, उनका निधन हो गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, लोकसभा सांसद वो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े राजनेता के तौर पर उनको जाना जाता और ऐसे में ये बड़ा झटका बीजेपी के लिए। वी श्रीनिवास प्रसाद का निधन हो गया है। कर्नाटक के चामराजनगर से वो सांसद थे और ऐसे में ये बड़ा झटके के तौर पर बीजेपी के लिए इसको देखा भी जा रहा है। तो देखिए, ये दुखद खबर इस वक्त मिल रही है। बीजेपी सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद का निधन हो गया है और आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। महिमा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे। हालात बिगड़ने की वजह से उनको बेंगलुरु में एक प्राइवेट अस्पताल में आईसीयू में रखा गया था, लेकिन फिर ये दुखद खबर सामने आई। और आगे बढ़ेंगे, इस बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे। सोर्सेज के हवाले से ईडी दफ्तरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सोर्सेज के हवाले से खबर है, ईडी दफ्तर के बाहर सीआईएसएफ की तैनाती कर दी गई है। सभी ईडी दफ्तर के बाहर सीआईएसएफ की अब तैनाती होगी। आईबी रिपोर्ट के आधार पर एमएचए का ये बड़ा फैसला है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपने देखा बीते दिनों से लगातार ईडी अलग अलग राज्यों में एक्शन मोड में नजर आ रही है और ऐसे में अब ईडी दफ्तर के बाहर सीआईएसएफ की तैनाती कर दी गई है। आईबी रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ा फैसला लिया गया है कि ईडी दफ्तर के बाहर अब भारी संख्या में आपको सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस फोर्स देखने को मिलेगी। सीआईएसएफ के जो सुरक्षा बल हैं वो मौजूद होंगे। ईडी दफ्तर के बाहर सीआईएसएफ की तैनाती करने का ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो ईडी दफ्तर के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। एमएचए ने ये बड़ा फैसला लिया है आईबी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए। सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर है कि ईडी दफ्तर के बाहर सीआईएसएफ की तैनाती होगी, सुरक्षा बल वहां पर अब देखे जाएंगे। तो बड़ी जानकारी है ईडी दफ्तर से जुड़ी हुई। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि टीम जब छापेमारी के लिए कहीं पर जाती है तो अधिकारियों पर निशाना साधा जाता है, अधिकारियों के साथ बदसलूकी की जाती है और इसी कड़ी में अब फिलहाल सीआईएसएफ की तैनाती मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए की तरफ से तैनाती की गई। तो लगातार ईडी देखिए कार्रवाई कर रही है और अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ईडी दफ्तरों के बाहर सीआईएसएफ की तैनाती होगी। आईबी रिपोर्ट के आधार पर एमएचए का ये बड़ा फैसला सामने आया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां ईडी दफ्तरों के बाहर अब सीआईएसएफ की तैनाती होगी। तो ईडी दफ्तरों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ईडी दफ्तरों के बाहर सीआईएसएफ की तैनाती कर दी गई है। सभी ईडी दफ्तरों के बाहर सीआईएसएफ की तैनाती होगी। देखिए, इसका जिक्र अभी हम पहले भी कर रहे थे, महिमा भी बता रही थी कि किस तरह से ईडी जब कहीं जांच पड़ताल करने जाती है तो बड़ा हमला होता है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ये बड़ा फैसला एमएचए की तरफ से लिया गया है। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से दरअसल एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और उसी रिपोर्ट को जब एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सौंपा गया तो उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से फिलहाल ये फैसला किया गया है और सूत्र फिलहाल हमारी जानकारी दे रहे हैं कि ईडी दफ्तरों की अब सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई, चूंकि थर्ड फेज को लेकर इलेक्शन होने और बाकी फेजेस में भी बचे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट फिलहाल जारी कर दी है। अब इसमें खबर ये मिल रही है कि 2 प्रत्याशी फिलहाल बदले गए हैं। अमेठी रायबरेली पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लगातार चिंतन मंथन किया जा रहा है लेकिन अभी तक फिलहाल ऐलान नहीं हो पाया। हालांकि बड़ी खबर आ रही थी सामने, सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि जल्दी ऐलान हो सकता है, लेकिन अभी भी सस्पेंस फिलहाल बरकरार। ओडिशा की 2 लोकसभा सीट्स के लिए ऐलान किया गया। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए 8 सीटों के लिए फिलहाल इसमें ऐलान किया गया है। तो यानी कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट फिलहाल जारी कर दी है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अखबारों में भी फिलहाल इस खबर का जिक्र किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर आप जानते हैं कि वैसे भी
इलेक्शन इस वक्त चल रहे हैं, 2 फेज़ के इलेक्शन हो चुके, मतदान हो चुका है। तीसरे फेज़ को लेकर लगातार वार पलटवार का सिलसिला काफ़ी तेज़ होते हुए नजर आ रहा है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि और पलटवार, सियासी वार पलटवार तेज़ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये खबर अखबारों में जो है कि 10 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी की। बढ़ते खबरों में आगे बड़ी खबर आपको बताते चले, समंदर में देवदूत बनी भारतीय सेना। हूती विद्रोहियों के चंगुल से छुड़ा लाए तेल टैंकर और क्रू के सभी मेंबर सुरक्षित हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और हूती उग्रवादियों के मिसाइल हमले के बाद भारतीय नौसेना ने 22 भारतीयों सहित 30 चालक दल के सदस्यों वाले पनामा का झंडा लगे कच्चे तेल टैंकर पोत की मदद की और सभी को सुरक्षित बचा लिया। देखिए, भारतीय नौसेना ने मिसाइल हमले के बाद पोत से 30 सदस्य बताए। इस हेडलाइंस के साथ खबर का जिक्र अखबारों में। और आपको बताते चले कि 26 अप्रैल को MV एंड्रोमेडा स्टार पर हमला बोला गया था। 22 सदस्य चालक दल के भारत से सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अमेरिका ने ठिकानों पर हमला किया था। साथ ही साथ और भी कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे भारतीय नौसेना ने कहा कि त्वरित कार्रवाई क्षेत्र से गुजरने वाले नाविकों की सुरक्षा में भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराती है। ये ताज़ा घटना हूती उग्रवादियों द्वारा लाल सागर में विभिन्न वाणिज्य जहाजों पर हमलों पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच सामने आई है। और पिछले कुछ हफ्तों में नौसेना ने कई पोतों पर हुए हमलों के बाद उन्हें सहायता प्रदान की है। तो हूतियों का लाल सागर में फिर हमला और तेल टैंकर क्षतिग्रस्त, अमेरिका ड्रोन को मार गिराया। देखिए, इसी से जुड़ी एक और जानकारी आपको दे रहे, बड़ा अपडेट दे रहे आपको, जहां हूतियों का लाल सागर में फिर से हमला। और आपको बताते चले कि तेल टैंकर क्षतिग्रस्त अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। और देखिए रंजना, हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता यासारी ने ब्रिटेन के तेल जहाज एंड्रोमेडा स्टार को मिसाइलों से निशाना बनाने की जिम्मेदारी ली है। अमेरिकी सेना की केंद्रीय कमान यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा है, लेकिन वह अपनी यात्रा को जारी रखे हुए हैं, ये कहा गया है। आगे बढ़ेंगे, बात कुछ और खबरों की करते हैं। मणिपुर की बात कर लेते हैं। 2 गुटों के बीच गोलीबारी की खबर मिली है। फायरिंग में 1 की मौत, 3 घायल। आपको ये बता दें कि कांगपोप की, इसके अलावा इम्फाल में हिंसा भड़की है। तो किस तरह के हालात वहां पर हैं, ये इस वक्त किसी से छिपे नहीं है। और लेकिन फिलहाल खबर ऐसे मिल रही है कि 2 गुटों के बीच गोलीबारी हुई है। फायरिंग में 1 शख्स की मौत की जानकारी मिल रही है, लेकिन 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। कांगपोप की इम्फाल में ये हिंसा भड़कने की खबर सामने आई है। हालात वहां पर कैसे हैं, इसको लेकर रंजना आपके पास बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान अखबार मेरे पास। और 2 समुदायों के बीच गोलीबारी, 1 व्यक्ति की गई जान। शहीद हेड कांस्टेबल का बंगाल में अंतिम संस्कार हुआ है। और ये बड़ी जानकारी आपको देती चली। देखिए, मणिपुर में जातीय हिंसा से प्रभावित कांगपो कपी जिले में 2 संघर्षरत समुदायों के ग्रामीण स्वयंसेवकों के बीच रविवार को गोलीबारी हुई, जिसमें 1 व्यक्ति की मौत हो गई है और 3 जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि पड़ोसी कांगपोकपी जिले के पर्वतीय क्षेत्र में कई बंदूकधारियों ने रविवार को इम्फाल पश्चिम जिले के कौत्रुक में हमला कर दिया, जिसके बाद इस सीमांत गांव में तैनात ग्रामीण स्वयंसेवकों ने जवाबी कार्रवाई की है। तो देखिए, ये हिंसा कैसे भड़की, किस तरह से हुआ, इसे लेकर पूरी जानकारी अखबार में है। और मणिपुर में पिछले साल 3 मई को शुरू हुई थी जातीय हिंसा और उसके बाद लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है। और अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको दुबई से बताएंगे, जहां पर बनेगा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 400 टर्मिनल गेट और 5 रनवे यहां पर होंगे। दुबई एयरपोर्ट के आकार से 5 गुना बड़ा होगा सबसे बड़ा अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 128 बिलियन AED की लागत से ये एयरपोर्ट बनेगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, क्योंकि देखिए, बड़ी बड़ी शानदार इमारतें बनाने वाला अब संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहां पर बनाने जा रहा है। आपको बता दें, इस एयरपोर्ट को बनाने का काम 2013 से शुरू कर दिया गया था। काम इसमें लगातार क्योंकि फिलहाल चल रहा है। क्या क्या इसकी खासियत होगी वो आप जान लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये होगा। ये एयरपोर्ट 260 मिलियन यात्रियों तक की क्षमता वाला होगा। ये दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आकार से 5 गुना ज्यादा बड़ा होगा। आने वाले 5 साल में दुबई हवाई अड्डे पर सभी परिचालन अल मखतूम में शिफ्ट कर दिए जाएंगे और यहां पर 400 टर्मिनल गेट और 5 रनवे शामिल होंगे। क्या इससे फायदा होगा वो आप जान लीजिए। दुबई की सरकारी स्वामित्व वाली एयरलाइन है, वहां से ये जानकारी मिली है कि ये हवाई अड्डा प्रमुख वाहक और उसकी कम लागत वाली एयरलाइन फ्लाई दुबई के साथ साथ नए दुनिया को जोड़ने के लिए यहाँ पर एयरलाइन भागीदारी का एक नया घर ये साबित होगा, क्योंकि ये बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पर बनने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का जिक्र जो अखबारों में वो आप जानिए। जमीन से 4 मीटर ऊपर रेलवे ट्रैक बनाने की योजना, एक ही लाइन पर बुलेट
ट्रेन दौड़ते हुए नजर आएगी। हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड और सामान्य ट्रेन की 2 योजनाओं पर काम इस वक्त रेलवे विभाग कर रहा है। जमीन से 4 मीटर ऊपर रेलवे ट्रैक बनाने की योजना है और सबसे बड़ी बात देखिए कि आने वाले समय में रेलवे 2 बड़ी योजनाओं पर काम कर रहा है। पहला, जो रेलवे ट्रैक बनाए जाएं वो जहां पर भी संभव हो वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा एलिवेटेड बनाए जाएं और दूसरी कोशिश ये भी की जा रही है कि बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड और सामान्य गति वाली ट्रेन के लिए अलग अलग ट्रैक ना बनाते हो बल्कि एक ही ट्रैक पर तमाम स्पीड वाली ट्रेनों को दौड़ाया जाए। इस तरह की योजना पर इस वक्त रेलवे विभाग काम कर रहा है फिलहाल। और रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा संसाधनों में कैसे बेस्ट इसको किया जाए, इस बात को सोचते हुए अब कोशिश की जा रही है कि भविष्य में जो भी नए रेलवे ट्रैक्स बनाए जाएंगे उनमें कोशिश की जाएगी कि वो एलिवेटेड हो और एक मसौदा भी इसको लेकर तैयार कर लिया गया है। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की ऊंचाई जमीन से 4 मीटर ऊपर रखी जाएगी। इसमें एलिवेटेड ट्रैक को सिंगल या डबल लाइन के हिसाब से नहीं बल्कि 4 लाइन के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा ताकि कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सके। बढ़ते खबरों में आगे, और अब नहीं होंगी बालासोर जैसी भीषण रेल हादसे। इस हाईटेक तकनीक से लैस होंगी ट्रेनें और जोन और प्रोडक्शन यूनिट को सभी इंजन लगाने के निर्देश दिए गए। देश में करीब 50,000 है लोकोमोटिव इंजन। तो देखिए, इस सिस्टम के तहत इंजन चलाने के दौरान रेलवे 24 घंटे अपने लोको ड्राइवरों की कार्यप्रणाली पर नजर रखेगी और उनकी बातों को सुनेगी भी। और साथ ही साथ इस सिस्टम में रिसर्च डिवाइस डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार सिस्टम लोकोमोटिव में ट्रैक साइड या छत की ओर लगाए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी जानकारी दी गई है, रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश में सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट को इस संबंध में पहल करने के निर्देश दिए हैं और आदेश के तहत पहले चरण में 5,000 क्रू वीडियो और वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाने को कहा गया है। सूत्रों की माने तो यह सिस्टम हवाई जहाज में लगे ब्लैक बॉक्स की तरह ही काम करेगा। प्रीति, बिल्कुल सही कहा आपने रंजना। और अब बात बंगाल की कर लेते हैं। सवाल ये है कि आखिर कैसे पढ़ेंगे नौनिहाल। कहीं 2200 बच्चों को पढ़ा रहे हैं 18 शिक्षक। आप समझ रहे हैं, यानी कि बच्चे बहुत सारे, टीचर्स बेहद कम। कहीं 24 पर 10,000 का बोझ है। 26,000 नियुक्तियां हुई हैं रद्द। स्कूलों में शिक्षकों का संकट गहरा रहा है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी है। यानी कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन टीचर्स बहुत ज़्यादा कम हैं। और ऐसे में सवाल ये कि जो बच्चों का भविष्य है वो कैसे सुधरेगा। अगर टीचर्स कम होंगे, शिक्षक कम होंगे, बच्चे ज़्यादा होंगे तो उन पर ध्यान कैसे दिया जाएगा, उनको कैसे पढ़ाया जाएगा। यानी कि सीधा सीधा जो बच्चों का भविष्य है वो अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़ों की अगर बात करें तो ये आंकड़े डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सोचिए 2200 बच्चे हैं और वहाँ पर कुल 18 शिक्षक हैं। कहीं पर 24 पर 10,000 का बोझ है, यानी कि सिर्फ 24 टीचर हैं और बच्चे 10,000 हैं। कहीं पर 26,000 बच्चे हैं स्टूडेंट्स और यहाँ पर कहीं पर 26,000 नियुक्तियों को ही रद्द कर दिया जा रहा है। यानी कि जो बोझ है स्कूलों पर वो लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई आगे क्या होगा। और अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी फैक्ट फाइल की। भामाशाह की आज जयंती है। भामाशाह एक कुशल योद्धा थे। भामाशाह दानवीरता के लिए भी काफी मशहूर हैं, जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप को अर्पित जमा पूंजी उन्होंने अपनी सारी कर दी थी। महाराणा प्रताप के विश्वास पात्र सलाहकार वो थे। भामाशाह मेवाड़ राज्य के दीवान भी थे। तो आज उनकी जयंती है और आज फैक्ट फाइल में उनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। महाराणा प्रताप के विश्वास पात्र में से वो एक थे।